बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, यह रेशनल नंबर ये तुम्हारा 8 क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। बचपन में अगर तुम पढ़ना स्टार्ट किए होगे तो तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे सर बोले होंगे काउंटिंग स्टार्ट करो, तो कहाँ से स्टार्ट किए होगे? बोलो 1 से। 1 2 3 4 5 6 से कहाँ तक चले जाओ? इन्फिनिटी तक चले जाओ। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएगा? तुम्हारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक चले जाओ? इन्फिनिटी तक चले जाओ। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अगला है तुम्हारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। अगर तुम क्या करो, नेचुरल नंबर के साथ क्या रख दो? जीरो रख दो। क्या इंक्लूड कर दो? जीरो। तो वो जो नया नंबर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? कहां से स्टार्ट होगा? बोलो जीरो से। जीरो केवल इंक्लूड करता है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? देखो यहाँ इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये सबको एक साथ रख दो तो क्या बन जाता है? तुम्हारा इंटीजर बन जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं सर? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है तुम्हारा? बोलो 1 2 3 4। यस या नो? यस। डॉट 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 इसमें चले जाओ। और क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे -1 -2 -3 एंड जीरो। तो ये सब नंबर क्या है? नेगेटिव भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया और जीरो भी आ गया, है ना। काउंटिंग नंबर में नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया और जीरो भी आ गया। तो ये सब जो भी नंबर होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, चलो ये 3 टॉपिक हम लोग को समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अब हमारा चैप्टर क्या है? रेशनल नंबर। इसको समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो यहाँ ध्यान से समझो। एनी नंबर which is in the form of p by q where p and q are integer but q does not equal to 0 is known as rational number। क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। कोई भी नंबर है, राइट, अगर तुम उसको p by q के फॉर्म में अगर लिख सकते हो, ठीक है, p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए? p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। p एंड q इंटीजर होना चाहिए। और एक और क्या कंडीशन है? q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। कोई भी नंबर ले लो, अगर वो p बाई q के फॉर्म में है और वो q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो। मैं ले लेता हूं 5/4। 5/4। देखो यहाँ ध्यान से, 5/4 p बाई क्यू के फॉर्म में है। यस सर, p बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या नहीं होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ q 0 है क्या? नहीं है। q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, यानी दोनों कंडीशन तुम्हारा फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाएगा। यस या नो? यस। अगला तुम्हारा है 5। 5 रेशनल नंबर है क्या? नो सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है क्या? नहीं। लेकिन अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। इसलिए ये भी क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का और एग्जाम्पल लेता हूं, 5 या 6/0। 6/0 ये रेशनल नंबर है क्या? देखो यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन क्या होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया? q जो है 0 आ गया, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। पहला। दूसरा, ये नंबर अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में जब भी आ जाए तो इसका आंसर लिखो तुम नोट डिफाइन। क्या लिखोगे? नोट डिफाइन। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, √2
ये रेशनल नंबर है क्या, √2। ये रेशनल नंबर है क्या, तो देखो यहाँ देखते हैं, √2 के नीचे कुछ नहीं था, क्या है 1 है। ठीक है सर, देखो यहाँ p/q के फॉर्म में है, देखो यहाँ p/q के फॉर्म में है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नंबर तुम्हारा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाई करा, लेकिन p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक इतना एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है हमारा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्या मतलब है कि तुम्हारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का क्या होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए, तब वो क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्या मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं, देखो यहाँ 5/4, यहाँ न्यूमरेटर क्या है 5 है यानी पॉजिटिव में, डिनोमिनेटर भी क्या है 4 है, ये भी क्या है पॉजिटिव में, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। राइट, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, -7/-8, क्या है -7/-8। देखो यहाँ न्यूमरेटर का साइन क्या है माइनस, डिनोमिनेटर का साइन क्या है माइनस, तो जब दोनों का साइन सेम हो, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। राइट, लेकिन यहीं पे मैं तुमसे पूछूं 8/-9, यहाँ देखो दोनों का साइन क्या है, इसका पॉजिटिव है, न्यूमरेटर का पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर का नेगेटिव है, तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं होगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह एक आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, यहीं पे लिख लेता हूं, नेगेटिव यहां पे था, यहां जगह नहीं तो इसलिए यहां पे लिख लेता हूं, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है सर, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों का साइन कहीं पे तुमको दिख रहा है अलग अलग, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक एग्जांपल समझते हैं, -5/6, यहाँ देखो दोनों का साइन क्या है अलग अलग, इसका माइनस है और इसका प्लस है, न्यूमरेटर का क्या है माइनस है और डिनोमिनेटर का क्या है प्लस है, तो ये तुम्हारा कौन हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। यस या नो, यस। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/-6, 7/-6, देखो यहाँ ध्यान से, 7 क्या है पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, और डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव साइन है, तो दोनों का साइन क्या है अलग अलग है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर लेना कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन होता है और नेगेटिव रेशनल नंबर कौन होता है। अगला तुम्हारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अगर कोई भी रेशनल नंबर तुमको दे दे, अगर पूछे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पहला क्वेश्चन, और दूसरा किस तरह से पूछ सकता है, तुमको कोई रेशनल नंबर दे देगा और बोलेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के पास अगर कॉमन फैक्टर 1 है, क्या है 1 है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अगर 1 के अलावा कोई भी अगर उसका कॉमन फैक्टर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो यहाँ 9/6, 9/6, इन दोनों में देखो, इन दोनों में 1 तो कॉमन है, क्यों सर, 1 में दोनों से डिवाइड लग जाएगा। देखो 1 के टेबल में आता है 6, 1 के टेबल में 9 आता है, 1 तो कॉमन है। ठीक है सर, क्या और किसी से डिवाइड लगेगा दोनों में का, क्या, यस सर लगेगा, 3 से लग रहा है ना, तो 1 तो इसमें है ही, 3 भी आ गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, और ये 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 3/2। अब देखो इसमें ये 1 के टेबल में 2 आ जाएगा, 1 के टेबल में 3 भी आ जाएगा, लेकिन अब कोई ऐसा और दूसरा कोई टेबल है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, नहीं, और कोई नहीं है, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। यस या नो, यस। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर तुमसे और क्वेश्चन पूछूं 7/9, इसमें कोई ऐसा टेबल है जो जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, है ना,
कोई नहीं है, लेकिन 1 है। 1 के टेबल में 9 भी आ जाएगा और 1 के टेबल में 7 भी आ जाएगा। 1 के अलावा और कोई नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, इसलिए ये भी तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारा क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी केवल समझ लो, अगला वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला है कि अगर कोई भी तुमको अगर 2 रेशनल नंबर देते, अभी मैं बात किसके बीच कर रहा हूँ, 2 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्यादा का बात करूँ। अगर तुम्हारा कोई भी 2 रेशनल नंबर दे दे और पूछे बताओ कौन बड़ा है कौन ग्रेटर है, इट मींस की कंपैरिजन पूछे कि कौन छोटा है और कौन ग्रेटर है, तो कैसे करेंगे सर, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो, सपोज कर लो a/b एंड c/d, a/b एंड c/d दो तुम्हारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर इसमें तुमको पता करना है कि कौन ग्रेटर है, तो क्या करना, पहला स्टेप होगा, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको इससे लिखो, हाँ लेकिन ध्यान क्या बात रखना है, एरो ऐसे लगाओ। ठीक है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, इस बात पे ध्यान रखना। इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है और इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। एरो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है और इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो और इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, ऐसा नहीं करना, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। क्या ध्यान रखना है सर, इसका मल्टीप्लाई करके हम कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, और इसका मल्टीप्लाई करके कहां पे लिखेंगे, b इंटू सी यहां पे लिखेंगे। ठीक है, इतना का पहला स्टेप कंप्लीट कि सर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान किस बात पे रखना है सर, ध्यान दो कि इसका मल्टीप्लाई करके सर यहां लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, बस इस बात पे ध्यान रखना है। अगला क्या स्टेप होगा, अब देखना है तुमको, इफ अगर a मल्टीप्लाई d, मतलब ये अगर ग्रेटर है b इंटू सी से, अगर ये वैल्यू तुम्हारा इससे ग्रेटर आ रहा है तो ये तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, a/b ग्रेटर होगा c/d से। यस या नो, यस। अगला, अगर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि a इंटू d लेस देन b इंटू सी, a इंटू डी लेस देन b इंटू सी। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तब ये ग्रेटर हो जाएगा a/b से, ये क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा c/d। तो डिसाइड करके देख सकते हो कि कौन ग्रेटर है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल ले लो, 2/5 एंड 3/7। क्या ले लो, 2/5 एंड 3/7। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा। देखो यहाँ 2 रेशनल नंबर है, हमको क्या पूछ रहा है, दोनों में ग्रेटर कौन होगा। तो क्या करेंगे सर, हमको स्टेप पता है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। तो 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15। यस या नो, यस। अब देखो दोनों में बताओ ग्रेटर कौन है, तुम लोग बताओ, ये ग्रेटर है ना, तो ये तुम्हारा ग्रेटर हो जाएगा। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे, हेंस ये ग्रेटर है, इसलिए 3/7 ग्रेटर देन 2/5। इस तरह से तुम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, आर्यस अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो।